अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों। प्यारे बच्चों, अभी शाम में एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल कर के आ रही है, जो ये है कि नीट एग्ज़ाम जो 3rd में जो 2026 को कंडक्ट हुआ था, वो ऑफ़िशियली कैंसल हो चुका है। एनटीए उस एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया है। ठीक है? ये बच्चों के साथ बच्चों के लिए बहुत नुकसान का सब्जेक्ट है, बहुत बैड न्यूज़ है। लेकिन एनटीए ने इसका रीज़न ये बताया है कि एग्ज़ाम में पेपर लीक के एलिगेशन लग रहे थे। ठीक है? देखिए, नीट यूजी 2026 कैंसल, फ्रेश एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड फॉलोइंग पेपर लीक एलिगेशन। ठीक है? पेपर लीक के एलिगेशन लग रहे थे, जिसकी वजह से एनटीए को एग्ज़ाम कैंसल करना पड़ा है। ठीक है? रिवाइज्ड एग्जामिनेशन डेट्स एंड एडमिट कार्ड रिलीज शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कह रहे हैं कि जो रिवाइज्ड एग्जामिनेशन डेट होगी और जो उसका एडमिट कार्ड होगा, वो एनटीए के ऑफिशियल साइट पर आपको दिया जाएगा। अब मेरे भाई, इस पेपर लीक के होने की एक वजह और हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि नासिक पुलिस ऑन ट्यूसडे मीन्स आज ही के दिन, ठीक है, डिटेन्ड अ मैन बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम द राजस्थान पुलिस। ठीक है, a student named Subham Khairnar from the Indranagar area was detained in connection with the NEET paper leak case and will be handed over the Rajasthan police. The matter has been handed over the CBI, which will carry out a comprehensive inquiry into the allegation linked to the exam. Means Tuesday को एक शुभम खैरनार के नाम के एक स्टूडेंट को डिटेन किया गया नासिक पुलिस के द्वारा और उसे फिर राजस्थान पुलिस को दे दिया गया और बताया ये गया कि राजस्थान पुलिस की तरफ से कुछ इनपुट मिले थे कि वो खैरनार का पेपर लीक से कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, उसके बेस पे फिर राजस्थान पुलिस उसे सीबीआई को सौंप देती है। उसके बाद सीबीआई अब एक कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी जो है रिलीज करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इन सारी वजहों से पेपर को कैंसिल कर दिया गया है मेरे भाई। आप लोग के साथ ये बहुत ही देखा जाए तो दुखद है, बहुत ही गलत है। बच्चे इतने दिनों से तैयारी करते हैं, इतना मेहनत से, मुसीबत से सेंटर पर जाकर के पहुँचते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, बड़ी उम्मीद रहती है। लेकिन एनटीए और जो भी सिस्टम के ज़िम्मेदार हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो एक एग्ज़ाम नहीं होता है, एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसी जगहों से निकल कर के एग्ज़ाम देने आते हैं कि उन बच्चों के पास एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए किराए का भी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? एनटीए को तो एक स्टूडेंट की तरफ से 1700-1600 रुपए मिल ही चुका है। ठीक है, 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गरीब स्टूडेंट्स, एक कॉम्पिटिटर की क्या प्रॉब्लम होती है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करके वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है इस स्ट्रगल टाइम पीरियड में। इन सब चीज़ों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनटीए जो ये एग्ज़ाम फीस है नहीं लेंगे, फिर से एग्ज़ाम करवाएँगे, कंडक्ट करवाएँगे, ये बात ठीक है। लेकिन आप बच्चों के किराए का भी व्यवस्था करिए, जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर तक जाने में जिनको किराए की लेकर के प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था करिए आप। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस विषय में सोचिए और गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि इस तरीके के केसेज़ में बच्चों का जो फिर से एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, उसके लिए किराया जो होता है, उस किराए के लिए आप भी उनका मैनेजमेंट करिए किराए का, जो भी उनका किराया होता है। आप बस, ट्रेन कुछ भी फ्री करवाइए,
लेकिन ऐसे बच्चों का आप व्यवस्था करिए। बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सेंटर तक जाने के लिए जो किराया लगता है, उस किराए का भी मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा भी आपको अपडेट होती है, आपको दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, ठीक है? हादसों से ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। आप फिर से ट्राई करिए, जब भी डेट आती है, आप एग्ज़ाम दीजिए और आप बेस्ट परफॉर्मेंस करिए और अच्छे रिज़ल्ट आइए। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल ऑफ यू।